नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम सृजन लोक प्रकाशन की प्रस्तुति है और ये केवल और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है। आज आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ सृजन लोक प्रकाशन से प्रकाशित काव्य संग्रह मौन को मुखर होने दो से अपनी पसंद की कुछ कविताएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है। आप सभी से विशेष आग्रह है कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और साथियों को जोड़ें। सारिका भूषण की रचनाएं लंबे समय से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी दो कविता संग्रह माँ और अन्य कविताएं एवं मौन को मुखर होने दो लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही 40 से अधिक साझा संग्रहों में रचनाएं संग्रहित हैं। इनकी रचनाएं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र रांची से प्रसारित होती रहती हैं। इन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में रांची में रहती हैं तथा महिला काव्य मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं आज सारिका भूषण जी की कविताएं। कविता गंगा हूँ मैं, शिव के जटा की धार हूँ मैं, ब्रह्मा के कमंडल विष्णु के मुखमंडल के तेज से साकार हूँ मैं, ऋषियों की तपस्या युगों युगों की आस्थाओं का निर्मल सार गंगा हूँ मैं, पतित पावनी शुभाशिषों की वाहिनी, अमृत से भरी पाप नाशिनी पुण्यदायिनी संस्कारों की वाहिनी हूँ मैं, भगीरथ के तप की दर्शन और मुक्ति के जप की संजीवनी गंगा हूँ मैं, कल्याणकारिणी मृत्युलोक में मंगलदायिनी अंत सलीला सरस्वती के अनुराग और श्यामल यमुना को स्नेह पूर्वक मिलाने वाली संगम की संज्ञा लिए बाहें फैलाती प्रयाग की गंगा हूँ मैं, गिरी के शिखरों से कालों के धवल सफर से अब लगती लाचार मैं, धर्म के नाम कर्म के कांड और विकास के बांध से सह रही कचरों की भार में, बहा कर लाई संग हरियाली के बीच पर उग आई है अब स्वार्थपूर्ण सभ्यता, अजीब कट गई मेरी बाहें, खो गया है वेग, शिथिल है मेरी मुछाएं, जाने किस ओर किस दूरी तक किस हश्र में ला सकोगे, डरो तुम डरो अपने अस्तित्व से, खो ना जाऊं मैं गर्भ में कि गंगा कथा कहे तुम एक स्पर्श को तरसोगे, एक झंकार बन पलकों से यहाँ आंसू नहीं है अस्तित्व की झंकार, खामोशी में जो बोल पड़ती आत्मसम्मान का यह आहार, सहनशीलता और संयम जहाँ चीख कर करे प्रतिकार, पिंजड़ों की यह सोन चिरैया महलों का करे तिरस्कार, सदियों से बेड़ी बने जो आभूषण अब नहीं उसके ये सिंगार, न पायल न बिछिया न मंगल सूत्र उसकी सुरक्षा के अब हथियार, पूरी कायनात जिसके दामन में नहीं चाहिए सोने चांदी का संसार, खुली लटों में आज भी बसती द्रौपदी, रक्त लगा जिसने जीता था अहंकार, मत करना मजबूर की खुल जाए ये पल के, माँ दुर्गा की शक्ति है जहाँ बहती गंगा की है धार। कविता घरेलू औरतें। घरेलू औरतें बहुत चिंताएं करती हैं, वह कभी चौखट से बाहर निकलती भी है तो खुद को चौखट के भीतर छोड़कर। घरेलू औरतों की आत्मा घर के अंदर ही दबी रहती है, बाहर सिर्फ उनका शरीर निकलता है और निकलती है चिंताएं, रसोई घर के चूल्हे और दूध के पतीले से लेकर दरवाजे पर लगे ताले और चाबी तक की। घरेलू औरतें कभी नहीं बदल पाती है खुद को कैलेंडर के साथ, क्योंकि उनके कैलेंडर से सिर्फ तारीखें बदलती हैं, नहीं
बदलते हैं उनके घर और उनका घरेलू होना। जंगल की ओर पक गए हैं कान शोर शराबों से, मर गई है कविता जंगल की ओर। पक गए हैं कान शोर शराबों से, मर गई है आत्मा शहरी सबाहों से। थक चुका यौवन उम्र होने के पहले, रो रहा बुढ़ापा रोगों से मिल गले। दुबका है बचपन प्रदूषण के तले, चलो कुछ करें जिससे हल कुछ मिले। आओ थामे हरियाली दिखेगी किरण, किसी ओर शहरीकरण को समेटे। चलो अब जंगल की ओर, चलो अब जंगल की ओर। धन्यवाद।